हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे कि हम लोग ये सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, तो उसमें आज हम लोग इसका न्यू पार्ट कंप्लीट करेंगे, जिसमें मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच के बारे में बता चुकी थी। हम लोगों ने देख लिया था कि किसी भी जो वर्ड है उसको हम लोग दो तरीके से क्या करते हैं, जज करते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो एक सिंगल वर्ड है वो किसी सेंटेंस में किस किस का रोल प्ले करता है। तो हमने बात की थी कि कोई भी वर्ड जो है वो दो तरीके से अपना रोल प्ले करता है। एक अपना रोल प्ले करता है ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच की पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पर वो जो वर्ड है उस सब्जेक्ट में किसका रोल प्ले कर रहा है, किस पार्ट ऑफ स्पीच का रोल प्ले कर रहा है। और दूसरी बात हमने ये जानी थी, दूसरा उस वर्ड के फंक्शन के बेस पर, यानी कि जो वो वर्ड है उस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है। ठीक है, तो फंक्शन के बेस पे हम लोगों ने देख लिए थे किसी भी सेंटेंस में फंक्शन के बेस पे हम लोग वर्ड्स को 5 कैटेगरीज में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। हम लोगों ने उनका भी नाम जान लिया था और उनको बहुत ही डिटेल में हम लोगों ने पढ़ लिया है इससे पहले वाले पार्ट में। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो सबसे पहले आप लोग उन वीडियोस को भी देखिए और बाकी ये वीडियो भी कंटिन्यू कीजिए, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल बेसिक, बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट किया है और धीरे धीरे हम लोग अपने आगे के सारे पार्ट कंप्लीट करेंगे बहुत ही डिटेल में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो मैं यहाँ आपको कराने वाली हूँ, मैं आपको पार्ट ऑफ स्पीच का फर्स्ट जो हमारा पार्ट है नाउन, उसके बारे में आज हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत ही डिटेल में डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग यहाँ सारी बातें करने वाले हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली सेशन बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो पसंद आए तो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना, जिससे कि आपको टाइम पर नोटिफिकेशन भी मिलती रहे। ठीक है, चलिए तो आज मैं आपसे बात करने वाली हूँ हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के फर्स्ट पार्ट की। टोटल 8 पार्ट होते हैं, तो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो है नाउन। ठीक है, चाहे आप स्कूल के स्टूडेंट्स हो या फिर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो नाउन टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इससे हमारी कई टाइप की एरर्स आती हैं। लेकिन सबसे पहले हमें पूरे चैप्टर को बहुत ही बारीकी के साथ समझना है। ठीक है, देखिए नाउन, सबसे पहले अगर नाउन की डेफिनेशन की बात की जाए कि नाउन क्या होता है, तो सभी को पता है, हम लोग जनरल से एक डेफिनेशन बहुत ही स्टार्टिंग से पढ़ते हुए आ रहे हैं, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग इज कॉल्ड नाउन। ठीक है, लेकिन इसके अलावा भी कई और सारी बातें हैं जो हमें जानने की ज़रूरत होती है। ठीक है, वैसे डेफिनेशन कई हद तक ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो हम लोग कन्फ्यूज़न में रहते हैं कि वो नाउन के अंदर आएगी या नहीं आएगी, क्योंकि जब हम इस डेफिनेशन की बात करते हैं, क्योंकि इस डेफिनेशन में क्या कहा जाता है, नेम ऑफ पर्सन, नेम ऑफ पर्सन, दूसरी बात कही जाती है प्लेस और तीसरी चीज दी जाती है थिंग। ठीक है, वैसे तो इन 3 वर्डों में ही आपका जो सारा जितने भी यूनिवर्स की चीजें हैं वो इन 3 वर्ड्स के अंदर आके आपकी फिनिश हो जाती हैं, बट समझने की बात है। ठीक है, चलिए जरा देखेंगे। जैसे मान लीजिए आपका कोई भी पर्सन, अब पर्सन में चाहे वो पर्सन लिविंग हो या फिर आपका कोई एनिमल हो या फिर आप किसी प्लांट की बात करें, वो सारी चीज़ें किस में आ जाएंगी, वो आपकी पर्सन में आ जाएंगी। प्लेस, किसी भी जगह की बात की जाए, चाहे वो स्मॉल प्लेस हो चाहे वो बिग प्लेस हो, कोई स्टेट हो, कोई आपका कंट्री हो, कोई भी व्हाटएवर, कोई भी प्लेस का नाम है पूरे यूनिवर्स में, तो वो सब आपका क्या है, वो नाउन है। और कोई भी थिंग, थिंग में वैसे आपके एनिमल और प्लांट दोनों ही इंक्लूड होते हैं, लेकिन वो मैंने फिर भी आपको पर्सन में काउंट करा दिए। आपकी कोई भी वस्तु, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, चाहे वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, आपकी कोई भी चीज़ जिसका क्या है, जिसका अगर कोई नाम है तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे इंग्लिश ग्रामर में नाउन कहते हैं। ठीक है, और भी अगर इजी लैंग्वेज में हम इसको डिफाइन करें कि नाउन क्या है, हो सकता है कि अभी भी कंफ्यूजन बना ही रहा हो किसी ना किसी के अंदर, तो थोड़ा सा और इजी करते हैं। नाउन क्या है, देखिए कोई भी चीज़, आपको इस पूरे यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है, चाहे फिर वो विजिबल हो या इनविजिबल हो, आप उसके बारे में जानते हो या आप उसके बारे में नहीं जानते हो, जरूरी नहीं है कि जिन चीज़ों को केवल आप जानते हैं वही नाउन है। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज़ जिसका कोई नाम है, जिसे हम किसी नाम से क्या करते हैं, एड्रेस करते हैं, वो सारी चीज़ किस पार्ट ऑफ स्पीच में आती हैं, वो सारी ही चीज़ें आपकी नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में आती हैं। नाउन का दूसरा अदर नेम ही है नेमिंग वर्ड्स। नाउन को हम क्या कह सकते हैं, नेमिंग वर्ड्स कहा जाता है। मतलब कोई भी
वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्थान, कुछ भी ऐसी चीज़ यूनिवर्स में जो मौजूद है या मौजूद नहीं है, यानी कि इनविजिबल है, अगर उसका कोई नाम है तो वो क्या है, वो नाउन है। ठीक है, केवल एक लाइन याद रखनी है, कोई भी चीज़ पूरी यूनिवर्स की, चाहे वो विजिबल हो या फिर इनविजिबल हो, वो क्या है, वो नाउन है इंग्लिश ग्रामर में। आई होप अब डेफिनेशन क्लियर होगी। तो और इसको हम क्या बोल सकते हैं अगर इसको डिफाइन किया जाए, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में हमें डिफाइन करना है नाउन क्या है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नेमिंग जो वर्ड्स हैं, ठीक है, ऐसी कोई चीज़ जिसका कोई नाम है वो क्या है, वो नाउन है। फिर चाहे वो किसी एनिमल का नेम हो, किसी प्लांट का नेम हो, किसी ट्रेन का नेम हो, किसी सिटी का नेम हो, किसी स्टेट का नेम हो, किसी फ्लावर का नेम हो, कुछ भी जो आप सोच सकते हैं, कोई भी चीज़ जो आप सोच सकते हैं या फिर आपकी सोच से परे है, अगर उसका कोई नाम है तो वो इंग्लिश ग्रामर में किस पार्ट ऑफ स्पीच में आएगी, तो वो इंग्लिश ग्रामर के नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में आती है। आई होप ये अब आपको नाउन की डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद रहने वाली है कि क्या होता है नाउन। ठीक है, सो नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। आप ऐसे भी बोल सकते हैं या फिर आप क्या भी कह सकते हैं, नेम ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज़ का कोई अगर नाम है तो वो इंग्लिश ग्रामर के पार्ट ऑफ स्पीच नाउन है। ठीक है, इंग्लिश ग्रामर की कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, आई होप अब डेफिनेटली क्लियर है कि नाउन क्या होता है। ठीक है, बस एक लाइन याद रखना है, कोई भी चीज़ पूरे यूनिवर्स की, चाहे वो विजिबल है या इनविजिबल है, अगर उसका कोई नाम है तो वो क्या है, वो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है। ठीक है, आई होप डेफिनेशन तो क्लियर हो ही गई सभी को। अब जरा इसके पार्ट्स के बारे में बात करेंगे। पार्ट्स कह दीजिए, इसके काइंड्स कह दीजिए, इसके टाइप्स कह दीजिए। ठीक है, तो जनरली नाउन के टाइप्स या नाउन के काइंड्स की बात की जाए तो इंग्लिश ग्रामर में जनरली नाउन की जो काइंड्स हैं वो 5 काइंड्स बताए गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार बताए गए हैं, कितने भेद बताए गए हैं नाउन के। नाउन को हिंदी में क्या कहा जाता है, संज्ञा कहा जाता है। ठीक है, तो जरा देखते हैं इनके पार्ट्स के बारे में जो है थोड़ा सा समझ लेंगे। देखिए, जनरली अगर इनके नाउन के पार्ट्स की बात की जाए या काइंड्स की बात की जाए या फिर टाइप्स की बात की जाए या नाउन की डिफरेंट फॉर्म्स की बात की जाए, देखिए कुछ भी कहा जा सकता है, तो आपको सारे वर्ड से फैमिलियर होना है। ठीक है, ताकि कोई भी क्या ना रहे, कंफ्यूजन ना रहे अपने पास। ठीक है, तो नाउन की जरा नाउन के बारे में जो काइंड्स हैं वो जनरल काइंड्स हैं वो 5 हैं। ठीक है, लेकिन जब भी अगर आप मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की कुछ बुक्स देखेंगे तो वहाँ आपको नाउन के 2 काइंड्स भी दिए रहते हैं या फिर 2 टाइप्स भी दिए रहते हैं। ठीक है, अब जरा ये देखते हैं इनके काइंड्स क्या हैं और इनके काइंड्स का या इनके टाइप्स का क्या क्या नाम है, या जो नाउन की डिफरेंट फॉर्म्स हैं उनको हम किस किस नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप डेफिनेशन क्लियर है। अब हम लोग टाइप्स या काइंड्स की बात कर रहे हैं, तो जनरली जो काइंड्स हैं वो 5 हैं, और अगर मॉडर्न ग्रामर की बात की जाए तो या फिर ट्रेडिशनल काइंड्स भी आपसे पूछ सकते हैं कि जो ट्रेडिशनल काइंड्स हैं वो ट्रेडिशनल यानी कि पारंपरिक तरीके से जो चले आ रहे हैं वो नाउन के 5 काइंड्स हैं, और अगर मॉडर्न काइंड्स की बात की जाए तो 2 काइंड्स हैं। ठीक है, अब उनका क्या क्या नाम है ज़रा देखेंगे हम लोग। चलिए ज़रा देखते हैं थोड़ा सा। यहाँ देखिए मैंने आपके सबके नेम जो है वो नोट डाउन करके दिए हैं, ज़रा समझते चलेंगे। देखिए जो फर्स्ट नेम है, मैं आपसे इनके जो ट्रेडिशनल 5 काइंड्स हैं नाउन के उनकी बात कर रही हूँ। ठीक है, नाउन के जो पारंपरिक तरीके से या सामान्य रूप से टाइप्स या काइंड्स की बात की जाए तो वो कितने हैं, 5 हैं। उनका नाम क्या क्या है एक बार ही देखेंगे ज़रा। देखिए सबसे फर्स्ट नेम क्या है, प्रॉपर नाउन। ठीक है, दूसरा क्या है, कॉमन नाउन। तीसरा क्या है, कलेक्टिव नाउन। उसके बाद क्या है, मटेरियल नाउन। और नेक्स्ट वन क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रॉपर नाउन जिसे क्या कहा जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला क्या था, कॉमन नाउन जिसे क्या कहा जाता है, जातिवाचक संज्ञा। अगला क्या है, कलेक्टिव नाउन जिसको कहा जाता है समूहवाचक संज्ञा। नेक्स्ट वन है आपका मटेरियल नाउन जिसे कहा जाता है द्रव्यवाचक संज्ञा। और लास्ट वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। ये 5 नेम सबको याद हो गए। ठीक है, क्या क्या है, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अगर 2 मॉडर्न काइंड्स की बात की जाए तो फिर वो 2 मॉडर्न काइंड कौन कौन से हैं, तो फर्स्ट वन है, जो पहला काइंड है वो क्या है, काउंटेबल नाउन, और दूसरा क्या है, अनकाउंटेबल नाउन। ठीक है, आई होप दोनों तरीके के जो टाइप्स हैं उनके नेम आपको बहुत अच्छे से पता चल गए। फर्स्ट क्या था, प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट, जब 5 काइंड्स हैं। अगर हम 2 काइंड्स पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से हैं, फर्स्ट वन इज काउंटेबल एंड द अदर वन इज अनकाउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल को क्या कहा जाता है, काउंटेबल को कहा जाता है गणितीय संज्ञा। काउंटेबल में एक वर्ड छिपा है काउंट, यानी कि जिसको हम क्या कर पाएं, जिसको हम काउंट कर पाएं वो काउंटेबल है, और जिसको काउंट नहीं कर पाएं वो क्या है, वो अनकाउंटेबल है। आई होप इतनी बात आप सभी को क्लियर होगी। ठीक है, चलिए जरा आगे देखेंगे।
नाउन के हम लोगों ने काइंड्स के नेम पढ़ लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इनके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि क्या अलग अलग फॉर्म्स हैं, क्या इनकी जो स्पेशलिटी है वो क्या है, या फिर हम इनको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। सबको बहुत ही इजी वे में समझेंगे। आई होप डेफिनेशन क्लियर हो गई, काइंड्स के नेम क्लियर हो गए। अब थोड़ा सा इन काइंड्स के बारे में भी जान लेते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि जो नाउन हमारे सामने है वो नाउन का कौन सा टाइप है, ठीक है। तो उसको जानने के लिए सबसे पहले थोड़ा हम लोग इनके बारे में जानेंगे। चलिए, और बहुत ही सिंपल वे में हम लोग बात करेंगे प्रॉपर नाउन क्या है। सबसे पहले देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, प्रॉपर नाउन। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए नाउन, नाउन, नेम, नेम, नाउन, ठीक है। इतनी बात क्लियर है कि कोई भी नाम क्या है, नाउन है, कोई भी नेम क्या है, नाउन है इंग्लिश ग्रामर में, ठीक है। अब किसकी बात आ रही है, प्रॉपर नाउन की बात हो रही है, ठीक है। किसकी बात हो रही है, प्रॉपर नाउन। देखिए प्रॉपर को थोड़ा सा अगर ध्यान से आप पढ़ेंगे तो प्रॉपर में एक वर्ड आप लोग समझ सकते हैं छिपा हुआ है, पर्टिकुलर। पर्टिकुलर मतलब कि स्पेशल, यानी कि कोई उसके जैसा नहीं हो, ठीक है। वो किसी दूसरे से बिल्कुल भी मैच ना होता हो, बिल्कुल यूनिक हो। तो यानी कि वो ऐसे पर्टिकुलर नेम, वो ऐसे स्पेशल नेम जो एक दूसरे से बिल्कुल कैसे हैं, पर्टिकुलर हैं, बिल्कुल डिफर हैं, वो किसी से मैच नहीं होता। तो ऐसे कोई भी नेम वाली जो नाउन है वो किस में आती है, वो प्रॉपर नाउन में आती है, ठीक है। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है, स्पेसिफिक नेम ऑफ एनीथिंग, या फिर आप क्या कह सकते हैं, पर्टिकुलर नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि कोई भी वो नाम जो क्या है, जो किसी दूसरे का जैसा नहीं है, कोई भी वो पर्सन, कोई भी वो थिंग, कोई भी वो प्लेस जो किसी दूसरे से क्या है, दूसरे के जैसा नहीं है, दूसरे के जैसा कॉमन नहीं है, दूसरे से मिलता हुआ नहीं है, बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल अपनी क्या रखता है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन रखता है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल पर्टिकुलर है, बिल्कुल स्पेशल है, वो मैच नहीं होता किसी और से। इट मीन्स वो कौन सा नाउन है, इट मीन्स वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है। इसीलिए इसे हिंदी में क्या कहा जाता है, इसीलिए इसे हिंदी में कहा जाता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है। चलिए आगे देखेंगे अगला, कॉमन नाउन। अभी मैं दोनों को आइडेंटिफाई करना बताऊंगी, क्योंकि पहले हम लोग कॉमन और प्रॉपर दोनों की डेफिनेशन देखेंगे और फिर इनको हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग उनके एग्जाम्पल्स एक साथ देखेंगे, ठीक है। कॉमन नाउन को देखते हैं। चलिए, कॉमन में ऑलरेडी एक वर्ड छिपा है, कॉमन, यानी कि कॉमनली यूज वर्ड्स आर कॉल्ड कॉमन नाउन। कोई भी ऐसा नाम जिसे कॉमनली यूज किया जाता है, यानी कि वो क्या करता है, वो जो कॉमन नेम है वो उस पर्सन की, उस थिंग की, या किसी भी ऐसी वस्तु की होल कास्ट को या होल क्लास को डिनोट करता है। देखिए दो वर्ड लिखे हैं, क्या करता है, कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग। एक तो क्या लिखा है, कॉमन नेम ऑफ एनीथिंग, यानी कि ऐसा भी कोई नाम लिया जाए जो क्या हो, जो बिल्कुल कॉमन हो, जो स्पेशल ना हो, यानी कि आप भी कॉमन तरीके से वही नाम यूज कर रहे हैं, कोई और भी आएगा तो भी उसका वही कॉमन नेम बोलेगा। या फिर आप क्या कह सकते हैं, डिनोट्स होल कास्ट या होल क्लास, यानी कि कोई ऐसे नाम, कोई ऐसे कॉमन नेम वाली नाउन जो क्या करती है, जो किसी पर्सन, जो किसी थिंग की होल क्लास को शो करती है, होल क्लास के बारे में बताती है। ऐसे वर्ड्स को, ऐसे नेम वाले वर्ड्स को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं, ठीक है। ये तो डेफिनेशन हो गई दोनों की कि भाई जो कॉमनली यूज वर्ड्स हैं वो कॉमन नाउन में आएंगे, और जो पर्टिकुलर यूज किए जाते हैं वर्ड्स या नेम वो किस में आएंगे, वो आपके प्रॉपर नाउन में आएंगे। लेकिन थोड़ा सा एग्जाम्पल के थ्रू भी समझते हैं कि क्या प्रॉपर नाउन है और क्या आपका कॉमन नाउन है, ठीक है। चलिए जरा देखते हैं। मान लीजिए यहाँ मैंने क्या लिया, मैंने कोई नेम लिखे हैं आपके सामने, कुछ फीमेल नेम। देखिए क्या लिखा है, सिया, सीता, रीना, मीता, कशिश, खुशबू, मुस्कान, कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ जितने भी मैंने आपके सामने नेम लिए वो हर क्या है, हर लड़की, हर फीमेल कैंडिडेट एक दूसरे से क्या है, डिफर है। क्योंकि मान लीजिए आपके सामने कुछ गर्ल्स खड़ी हैं, ठीक है, हमने मान लिया कि हमारे सामने कुछ क्या खड़ी हैं, गर्ल्स खड़ी हैं। अब मान लीजिए मैं इनमें से किसी को एक को बुलाना चाह रही हूँ, ठीक है, मैंने पर्टिकुलर नाम लिया कि सिया इधर आओ। मैंने क्या कहा, सिया इधर आओ, जबकि यहाँ देखिए 3 गर्ल खड़ी हुई हैं यहाँ पे, ठीक है, 3 गर्ल्स आर देयर, यहाँ पे 3 लड़कियां हैं, लेकिन यहाँ मैं केवल किसे आवाज दे रही हूँ, मैं कह रही हूँ सिया यहाँ आओ। अब मैंने इनमें से किसे बुलाया, सिया को बुलाया, तो मेरे पास एक पर्टिकुलर पर्सन आया ना, सिया। तो ये जो सिया है, जब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर एनीथिंग की बात करते हैं तो वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर मैंने यहाँ क्या कहा होता कि गर्ल्स
कम हियर, गर्ल्स कम हियर। अब मैंने क्या कहा, अब ये भी सिया है, ये सिया है, ये सीता है, ये रीना है, लेकिन तीनों क्या हैं, तीनों गर्ल्स हैं, तीनों क्या हैं, फीमेल्स हैं। हो सकता है तीनों क्या हो, किसी क्लास के स्टूडेंट हो। तो अब मैंने गर्ल जब कहा तो ये तीनों ही सुनेंगी, ना कि कोई एक पर्टिकुलर सुनेगा। तो कोई ऐसा कॉमन वर्ड जो क्या करता है, जो उस थिंग की या उस पर्सन की होल क्लास को डिनोट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमने डिफरेंट गर्ल्स के नेम लिए, लेकिन जो गर्ल्स वर्ड है, जो गर्ल वर्ड है, वो एक कॉमनली यूज वर्ड है। यानी कि हम किसी भी लड़की को हम क्या बोल सकते हैं, हम गर्ल कॉल कर सकते हैं, लेकिन हर लड़की को हम सिया नहीं बोल सकते। ठीक है, क्योंकि सिया एक ही है। अब कुछ लोगों के मन में नाम ये आ रहा होगा कि मैम भाई दो लोगों का नेम भी तो सेम होता है, मान लीजिए सिया सिया दो लड़की हैं, भले नेम सेम हो सकता है, लेकिन वो दोनों अपने अपने क्या है, मेरिट्स में, अपने अपने फीचर्स में एक दूसरे से क्या होंगी, डिफर होंगी, यूनिक होंगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए अब हम किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम ले रहे थे, हमने सिया का, हो सकता है हम अगर होल कास्ट को डिनोट करें वहाँ पे फीमेल की, तो हम वुमेन बोल सकते हैं, हम लोग फीमेल बोल सकते हैं, हम लोग स्टूडेंट बोल सकते हैं। तो ये ऐसे वर्ड हैं, ये कॉमनली यूज वर्ड्स हैं जो क्या करते हैं, जो किसी पर्सन की, जो किसी प्लेस की होल कास्ट को डिनोट करते हैं। ठीक है, और देखेंगे जरा, मान लीजिए मैंने यहाँ किसी मेल वर्ड के नाम लिए, मैं पर्टिकुलर राम का नाम बोल रही हूँ, या कुश बोल रही हूँ, या शुभ बोल रही हूँ, तो मैं किस नाउन की बात कर रही हूँ, तो मैं प्रॉपर नाउन की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर यहाँ मैं क्या बोल दूँ, मैं बॉय बोलूँ, मैन बोलूँ, मेल बोलूँ, हो सकता है इनमें से कोई टीचर हो, डॉक्टर हो, तो ये सब जो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ वो मेरे किस में आएंगे, वो सारे हमारे कॉमन नाउन में आएंगे। क्लियर है। मान लीजिए कोई रिवर है, हमने केवल रिवर वर्ड बोला, तो वो हमारा किस में आएगा, रिवर। अब नदी तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, लेकिन जब मैं स्पेशल किसकी बात कर रही हूँ, जब मैं गंगा की बात कर रही हूँ, यमुना की बात करूँ, गोदावरी की बात करूँ, ब्रह्मपुत्र की बात करूँ, तो ये सब किस में आएंगी। जब मैं पर्टिकुलर नाम ले रही हूँ तो पर्टिकुलर नेम किस में आएगा, प्रॉपर नाउन में। और उन सब के लिए यूज होने वाले जो कॉमन वर्ड है वो सब क्या है, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ये सब क्या है, ये सारी रिवर हैं। तो ये जो रिवर वर्ड है तो ये कॉमनली यूज वर्ड है, तो ये किस में आएगा, कॉमन नाउन में आएगा। आई होप दोनों के बीच का डिफरेंस आपको क्लियर होगा। थोड़ा सा आगे चलेंगे, नेक्स्ट काइंड देखेंगे क्या है, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, कलेक्टिव में ऑलरेडी एक क्या है, एक वर्ड छिपा हुआ है, कलेक्शन। कलेक्शन कह दीजिए या ग्रुप कह दीजिए। ठीक है, तो इट डिनोट्स कलेक्शन और ग्रुप ऑफ एनीथिंग। ठीक है, ग्रुप ऑफ या कलेक्शन ऑफ एनीथिंग का मतलब है वो ग्रुप हो सकता है, किसका ग्रुप हो, पर्सन्स का ग्रुप हो सकता है ग्रुप किसका हो, थिंग्स का हो सकता है ग्रुप किसका हो, एनिमल्स का हो। ठीक है, थिंग में पर्सन्स और एनिमल को छोड़ के जो कुछ भी बचेगा वो किस में आ जाएगा, थिंग्स में आ जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई ऐसा नाम लेना, कोई ऐसे नाउन का नेम लेना जिसका नेम सुनते ही आपके माइंड में तुरंत इमेज क्लियर हो कि वहाँ क्या है, वह कलेक्शन ऑफ एनीथिंग है। हो सकता है कलेक्शन पीपल्स का हो सकता है कलेक्शन किसी एनिमल का हो सकता है किसी अदर थिंग का कलेक्शन हो। जैसे कि बहुत इजी वे में अगर मैं आपसे बात करूं, मान लीजिए जैसे मैंने आपके सामने एक बोला टीम, क्या वर्ड बोला, टीम बोला। जैसे आपके सामने एक टीम वर्ड बोला गया, तुरंत आपके सामने एक इमेज क्रिएट होगी कि टीम कुछ लोगों की होती है, यानी कि प्लेयर्स ऑफ टीम। ठीक है, तो जैसे ही किसी नाउन का नाम लेने से तुरंत आपके माइंड में आ जाए कि वो क्या है, वो जो वर्ड है वो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग है, या वो कलेक्शन ऑफ पर्सन्स है, या फिर वो कलेक्शन ऑफ थिंग्स है, या फिर वो कलेक्शन ऑफ एनिमल्स है। इट मीन्स वो हमारे किस नाउन का क्या है, किस नाउन में आएगा, वो हमारे कलेक्टिव नाउन का पार्ट होगा। जैसे कि अगर मैं बात करूं, अब मैं थोड़ा सा अगर तीनों का कंपैरिजन कराकर आपको समझाने की कोशिश करूं, मान लीजिए देखिए आपके कई सारे नाउन्स हैं, कलेक्टिव नाउन्स है, टीम है, आर्मी है, बंच है, हीप है, पाइल है, चेन है, बहुत डिफरेंट टाइप्स के आपके कलेक्टिव नाउन है जो क्या शो करते हैं, जो कलेक्शन शो करते हैं, जो ग्रुप शो करते हैं किसी पर्सन का, किसी थिंग का, किसी एनिमल का। ओके, तो उन ऐसे नेम ऑफ नाउन्स को क्या कहा जाता है, ऐसे कलेक्शन या ग्रुप वाले नाउन के नेम को कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अगर मैं कंपैरिजन कराऊं, मान लीजिए मैं कुछ नाम ले रही हूँ, मान लीजिए सचिन है, विराट है, पांड्या है, आई थिंक उसका नाम पांड्या ही है, सचिन है, और मान लीजिए आपके विराट हो गए और पांड्या है, तो ये सारे क्या हैं, तो जब मैं पर्टिकुलर सबका नेम ले रही हूँ तो वो प्रॉपर नाउन है। लेकिन अगर वो उन सब की बात की जाए कि वो क्या है, वो सब प्लेयर हैं, तो जो प्लेयर वर्ड है वो तो भाई
चाहे वो प्लेयर यहाँ के हों या कहीं और के हों, तो उन सब के लिए या फिर टीम में जितने भी आपके कैंडिडेट हैं उन सब के लिए अगर एक कॉमन नाउन यूज़ किया जाएगा तो उन सब के लिए, उन सबको हम क्या बोलेंगे, प्लेयर। तो जो प्लेयर हो गया वो कॉमन नाउन हो जाएगा। लेकिन इनके जब हम किसी कलेक्टिव नाउन का यूज़ करेंगे तो किस कलेक्टिव नाउन का यूज़ करेंगे, तो फिर हम कलेक्टिव नाउन का यूज़ करेंगे किसका, टीम का। तो यानी कि इस तरीके से कंपैरिजन करके हम तीनों के बीच का डिफरेंस समझ सकते हैं कि क्या हमारा प्रॉपर नाउन है, क्या हमारा कॉमन नाउन है और कैसे फिर हमारा क्या बनता है, कलेक्टिव नाउन बनता है। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए रवि है, सिया है, कुछ भी है, राम है, सिया, रवि, राहुल, मीत, कशिश, ये सब क्या है, ये सब मान लीजिए किसी क्लास के स्टूडेंट्स हैं और स्टूडेंट भाई किस में होती हैं, क्लास में। तो ये सब क्या हो जाएंगे, प्रॉपर नाउन। स्टूडेंट क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, और क्लास क्या हो जाएगी, कलेक्टिव नाउन। ठीक है, अब मान लीजिए क्या हुआ, कुछ और भी देख लेते हैं। मान लीजिए आपके क्या है, कुछ बुक्स नेम है, रामायण है, गीता है, सीता है, और फिर ये सब क्या है, कॉमनली यूज होने वाला वर्ड क्या है, क्या हो जाएगा, बुक हो जाएगा। और बुक के फटाफट से बंडल को क्या कहते हैं, पाइल ऑफ बुक्स। तो क्या हो जाएगा, जो पाइल वर्ड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, पाइल ऑफ बुक्स होता है। तो आई होप ये कंपैरिजन भी क्लियर है कि कैसे हम पता कर सकते हैं कोई, जब हमें किसी नाउन का नेम सुन के क्या पता चल रहा है कि वो कलेक्शन ऑफ एनीथिंग है तो वो कलेक्टिव नाउन है, अगर वो कॉमनली यूज वाला वर्ड है तो वो कॉमन नाउन है, और वहीं अगर वो क्या है, वो किसी पर्सन या किसी थिंग का पर्टिकुलर नेम है तो फिर वो क्या है, वो प्रॉपर नाउन है। आई होप इतनी बात क्लियर है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। थर्ड के बाद जो फोर्थ वन काइंड आएगा हमारा वो आता है, देखिए, मटेरियल नाउन। ठीक है, यहाँ मैंने लिखा है मटेरियल नाउन का मतलब होता है द्रव्यवाचक संज्ञा, या फिर हम इसे पदार्थवाचक संज्ञा भी कह देती हैं। ठीक है, देखिए क्या डेफिनेशन लिखे, इट डिनोट्स, क्या डिनोट करता है, मटेरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, यानी कि उस सब्सटेंस, उस पदार्थ की, उस द्रव्य की बात हो रही है जो क्या करता है, जो किसी चीज को बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं, तत्व की बात कर रहे हैं, पदार्थ की बात कर रहे हैं, जो क्या करता है, जो किसी दूसरी चीज को बनाने में क्या एक मटेरियल, एक सब्सटेंस की तरह यूज होता है। तो जितनी भी ऐसी नाउन है वो सब किस में काउंट होती हैं, वो आपके मटेरियल नाउन में काउंट होती हैं। ठीक है, इसके अलावा आपके लिक्विड, आपके फूड नेम, आपकी गैस नेम, आपके जितने भी धातुएं हैं उन सब के नेम आपके किस में आती हैं, मटेरियल नाउन में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है भाववाचक संज्ञा। इसको छोड़ के बाकी तीनों में क्या कॉमन है, देखिए बाकी तीनों में ये कॉमन है कि बाकी जो चार पार्ट हैं नाउन के, जो 4 काइंड्स हैं, उनको हम देख सकते हैं, उनको हम टच भी कर सकते हैं, लेकिन जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है उसको हम क्या नहीं कर सकते, उसको हम टच नहीं कर सकते, ना ही हम उसे देख सकते हैं। हम केवल एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसीलिए आपसे कहा जाता है कोई भी इनविजिबल थिंग जो आप देख नहीं सकते, आप जिसे महसूस कर सकते हैं, ऐसा भी कोई नाम वो किस में आएगा, वो आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। ठीक है, तो आई होप अब आपको समझ आया क्यों कहा जाता है कि नेम ऑफ एनीथिंग, चाहे वो विजिबल हो, वो थिंग विजिबल हो या इनविजिबल हो, वो सब कुछ किस में आती है, नाउन में आती है। ठीक है, और जो मोस्टली इनविजिबल थिंग है वो आपकी किस नाउन में आती है, वो आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आती हैं, जिसे आप टच नहीं कर सकते, जिसे आप देख नहीं सकते, बट आप उसको फील कर सकते हैं। वो सब किस में आते हैं, वो सारे आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आते हैं। ठीक है, अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता क्या क्या है जरा वो भी देख लेते हैं। चलिए, इट डिनोट्स एन आइडिया, क्वालिटी, स्टेट, इमोशन एसेट्रा, यानी कि ये क्या करता है, ये डिनोट करता है किसी आइडिया के नेम को, किसी क्वालिटी के नेम को, किसी स्टेट का मतलब यहाँ अवस्था से है। ठीक है, और इमोशन यानी कि आपके किसी भाव के नेम को, यानी कि चाहे किसी आइडिया का नेम हो, किसी क्वालिटी का नेम हो, किसी स्टेट का नेम हो, किसी इमोशन का नेम हो, तो आपने देखा कि इनमें से आप किसी भी चीज़ को क्या नहीं कर सकते, टच नहीं कर सकते। ठीक है, बट आप उसको, हो सकता है कुछ को आप देख भी ना पाओ, बट कुछ को आप देख पाओ लेकिन टच ना कर पाओ, लेकिन आप फील सबको कर सकते हो। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल देखें तो जैसे बॉयहुड, यूथ, गुडनेस, ऑनेस्टी। चलो ऑनेस्टी को लेके मैं आपको समझा देती हूँ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आप अच्छे से समझ पाओगे। हम लोगों ने बोला कि जो मान लीजिए मोहन इज ए ऑनेस्ट बॉय। ठीक है, मोहन बहुत ही क्या है, ऑनेस्ट है। अब हमने उसको ऑनेस्ट बोला, ऑनेस्ट तो क्या है, एडजेक्टिव है, लेकिन हमने उसको ऑनेस्ट क्यों बोला, क्योंकि उसके अंदर
कौन सा फीचर है, उसके अंदर क्या है, जो उसके अंदर जो फीचर है, जो क्वालिटी है वो ऑनेस्टी है। तो जो ऑनेस्टी है यानी कि जब कोई पर्सन ऑनेस्ट है यानी कि उसके अंदर किसका गुण पाया जाएगा, ऑनेस्टी का गुण पाया जाएगा, तभी तो वो ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्टी क्या है, उसकी ऑनेस्टी को हम केवल फील कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि उसकी ऑनेस्टी सामने से चल के आ रही है और हम उसको पकड़ सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ये क्या है, ये किसी क्वालिटी का नेम है। तो किसी क्वालिटी का नेम, किसी आइडिया का नेम, किसी अवस्था मान लीजिए आपकी यूथ, ठीक है, यूथनेस, क्या किसी की किशोरावस्था को आप पकड़ सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं कर सकते। आप केवल उसको क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, इनमें से किसी का भी अगर क्या आ जाए, नेम आ जाए, इमोशन की बात कर लीजिए, लव, हेट, क्या इनको आप पकड़ सकते हैं, आप पकड़ नहीं सकते, केवल आप क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी क्या हो, जब भी किसी आइडिया, किसी क्वालिटी, किसी स्टेट, किसी इमोशन का अगर नाम आया है तो वो कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच में आएगा, तो वो आपके नाउन पार्ट ऑफ स्पीच में आता है। आई होप इतनी बात सभी को क्लियर है, ठीक है, कि क्या होता है प्रॉपर नाउन, क्या है कॉमन नाउन, क्या है कलेक्टिव नाउन, क्या है मटेरियल नाउन और क्या है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इतनी बात क्लियर है। अब चलिए थोड़ी सी आगे की और बात करेंगे। अगर आप लोग चाहें तो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब मिक्सचर टाइप का हो गया, अगर आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर थोड़ी मैं आपसे आगे की बात करूंगी, ठीक है। चलिए, तो ये तो हमने जो हमारे 5 काइंड्स थे, जनरल जो 5 काइंड्स हैं या ट्रेडिशनल 5 काइंड्स जिन्हें हम कहते हैं, हम लोगों ने वो पढ़ लिए, ठीक है। अब थोड़ी सी और बात करूंगी मैं आपसे, इसके जो और डिफरेंट काइंड हैं वो हम लोग देखेंगे। देखिए, मैंने आपको मॉडर्न ग्रामर में नाउन के 2 डिफरेंट काइंड और बताए गए हैं, ठीक है। अगर मॉडर्न ग्रामर की बात की जाए तो नाउन के क्या है, 2 डिफरेंट काइंड बताए गए हैं। कौन कौन से, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, वो भी देख लेंगे, ठीक है। फर्स्ट वन क्या है, काउंटेबल है, और नेक्स्ट वन क्या है, अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या है, जिसको आप क्या कर सकते हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, वो हमारा क्या है, काउंटेबल नाउन है। और जिसको हम क्या नहीं कर सकते, जिसे हम काउंट नहीं कर सकते, यानी कि जो क्या है, कैन नॉट बी काउंटेड, आप पूरा बोल सकते हैं, कैन नॉट बी काउंटेड, वो हमारा क्या है, वो अनकाउंटेबल नाउन है। अगर इसका हिंदी नेम आपको बताऊं तो देखिए, काउंटेबल को क्या कहा जाता है, गणतीय संज्ञा, यानी कि जिसकी गणना की जा सके, जिसको गिना जा सके। और अनकाउंटेबल नाउन क्या है, दैट कैन नॉट बी काउंटेड, यानी कि जिसको गिना नहीं जा सके, जिसकी गणना करना संभव ना हो सके, वो किस में आएगा, अनकाउंटेबल में आएगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन जाता है कि भाई अगर जो हमारे जनरल काइंड्स हैं उनको हम काउंटेबल और अनकाउंटेबल में रखना चाहें तो कैसे रखेंगे, तो बहुत ही ईजी है, ज़रा उसको भी समझ लेते हैं। देखिए, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन दोनों कैसे हैं, दोनों काउंटेबल नाउन में आएंगे, ठीक है। और बाकी आपका जो मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन है वो आपका किस में आएगा, अनकाउंटेबल में। क्यों आएगा वो भी समझ लो। मान लीजिए कॉमन नाउन में हमने कुछ भी बोला, पेन, पेंसिल, तो पेन, पेंसिल आपके ऐसे नाउन है जिनको आप क्या कर सकते हैं, आप काउंट कर सकते हैं, इसलिए कॉमन नाउन किस में आएगा, काउंटेबल में। कलेक्टिव नाउन भी क्या है, कलेक्टिव नाउन को भी काउंट किया जा सकता है, ठीक है, तो वो हमारे किस में आएंगे, काउंटेबल में। बट अगर बात की जाए किसकी, मटेरियल नाउन की और आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, जैसे कि मैंने आपको पानी का बताया था कि क्या आप पानी को गिन सकते हैं, 1 पानी, 2 पानी, 3 पानी, नहीं गिन सकते। अब वाटर को काउंट नहीं कर सकते बट उसकी ड्रॉप्स को काउंट कर सकते हैं, तो वो आपकी कॉमन नाउन में आएंगी, ठीक है। अब यहाँ जरा देखेंगे, जो आपकी क्या है, मटेरियल नाउन, वो किस में आएगी, वो अनकाउंटेबल में आएगी। और आपकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी, क्योंकि इसमें आपका क्या आता है, आपका एन आइडिया, आपकी क्वालिटी नेम, आपकी स्टेट नेम, स्टेट का मतलब किससे था, अवस्था से, तो हम उनको गिन नहीं सकते, इसलिए एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी किस में आएगा, अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। इतनी बात क्लियर है। थोड़ी सी और बात करेंगे हम लोग, ये वाले काइंड भी सबको क्लियर है। चलिए, तो काइंड तो सबको क्लियर हो गए, लेकिन अब जो सबसे मेन फीचर आ रहा है वो ये है कि भाई जो नाउन है वो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक है, यानी कि फंक्शन ऑफ नाउन, क्या फंक्शन है नाउन का, किसी सेंटेंस में वो किस किस का फंक्शन कर सकता है, किसी भी सेंटेंस में जो नाउन है वो किस किस का फंक्शन कर सकता है। तो कई डिफरेंट टाइप के फंक्शंस प्ले करता है नाउन। तो फंक्शंस ऑफ नाउन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो जरा समझेंगे, ठीक है। फंक्शंस ऑफ नाउन यानी कि किसी भी सेंटेंस में जो नाउन पार्ट ऑफ स्पीच है
वो किस किस का फंक्शन करती है, किस किस का काम करती है, क्या कार्य है उसका मेन किसी सेंटेंस में आने का। ठीक है, तो क्या काम करती है, तो थोड़े डिफरेंट टाइप के काम करती है नाउन पार्ट ऑफ स्पीच, जरा समझेंगे। सबसे पहले तो ये किसी सेंटेंस में क्या करती है, सब्जेक्ट बनने का काम कर सकती है। किसी सेंटेंस में क्या बनने का काम कर सकती है, ऑब्जेक्ट बनने का काम भी कौन कर सकती है, नाउन पार्ट ऑफ स्पीच कर सकती है या कर सकता है, चलो कुछ भी बोल दो, मैं कर सकती है यही बोलती हूँ। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो नाउन है वो किसी सेंटेंस में क्या बन सकती है, सब्जेक्ट बना सकते हैं हम उसे। नाउन पार्ट ऑफ स्पीच को हम जनरली क्या बना सकते हैं, किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और हम इसको क्या भी बना सकते हैं, इसको हम कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट में भी क्या करती है, दो तरीके के रोल प्ले कर सकती है, यानी कि नाउन पार्ट ऑफ स्पीच क्या भी बन सकती है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और ये क्या भी बन सकती है, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। और लास्ट वन जो रोल ये प्ले करती है वो क्या प्ले करती है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये सबको पता है। प्रीपोजिशन के बाद जो नाउन आता है वो किस फॉर्म में आता है, नाउन या प्रोनाउन आता है, और आएगा किस फॉर्म में, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इतने सारे जो फंक्शंस हैं, इतने सारे रोल प्ले करती है आपकी क्या, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन। ठीक है, क्या क्या, अभी आई होप नहीं समझ आ रहा होगा, अभी मैं एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाऊंगी। कोई नाउन है, कोई भी नाउन किसी सेंटेंस में किसका काम कर सकती है, वो हम किसी भी नाउन को किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना सकते हैं, किसी भी नाउन को हम किसी सेंटेंस का क्या भी बना सकते हैं, ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। किसी भी नाउन को हम किसी भी सेंटेंस का क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं। चाहे तो हम चाहें सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बना सकते हैं, हम चाहें तो नाउन को ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हैं, और हम चाहें तो किसी नाउन को क्या भी बना सकते हैं, किसी नाउन को हम लोग प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। इतने सारे जो रोल प्ले करती है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच प्ले करती है, नाउन। आपको पार्ट ऑफ स्पीच का फंक्शन भी पता होना चाहिए कि कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच किसी सेंटेंस में किस किस का रोल प्ले कर सकती है। ठीक है, थोड़े एग्जाम्पल भी देख लेते हैं फटाफट से। चलिए इनको लिखा रहने देते हैं, यहीं पे समझ लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए हम लोगों ने लिखा राम वॉक्स डेली। अब यहां फटाफट से देख लेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, राम वॉक्स डेली। मैंने आपको इससे जो पहले वाला पार्ट है मैंने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे सब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं, कैसे ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो हमारी एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट बनी हुई है पूरी, बेसिक्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आप उसमें जाके इन चीज़ों को बहुत ही बारीकी के साथ सीख सकते हैं। तो फटाफट से फाइंड आउट करके बताइए सब्जेक्ट क्या है, राम। तो ये जो अगर पार्ट ऑफ स्पीच के बेस पे देखा जाए तो राम कौन सी वाली पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, बट वो इस सेंटेंस में जो रोल प्ले कर रही है किसका कर रही है, सब्जेक्ट का कर रही है। ठीक है, तो नाउन किसका रोल प्ले करता है, किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर सकता है। ठीक है, दूसरा देख लेते हैं, सिया लाइक्स रवि। ठीक है, मान लीजिए यहाँ गया, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, सिया। सिया भी क्या है, नाउन है, और नाउन के साथ साथ वो किसका रोल प्ले कर रही है, सब्जेक्ट का। लेकिन सिया लाइक्स रवि, जो रवि है ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये पार्ट ऑफ स्पीच है नाउन। लेकिन रवि जो है वो इस सेंटेंस में किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है या ऑब्जेक्ट का फंक्शन करता है। तो कोई भी ट्रांजिटिव वर्ब के बाद जो हम यूज करते हैं नाउन या प्रोनाउन, वो क्या होता है, वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, चलिए तो यहाँ ये जो रवि है कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, नाउन है, लेकिन रवि वर्क किसकी तरह से कर रहा है, वर्क कर रहा है वो ऑब्जेक्ट की तरह से। ठीक है, अब जरा कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं, कॉम्प्लीमेंट में कैसे रोल प्ले करेगा, फटाफट से ये और देख लेते हैं। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, मान लीजिए कंप्लीट करता है आपके, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट कंप्लीट करता है आपके सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के मीनिंग को। जैसे कि देख लेंगे, शी इज ए डॉक्टर। दूसरा देख लेते हैं, राम कॉल्ड
him a fool। अब यहां भी दोनों समझ लेते हैं। देखिए मैंने दोनों ही कॉम्प्लीमेंट आपको बता दिए हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, देखिए यहां देखेंगे शी इज ए डॉक्टर। अभी जो ए डॉक्टर है इस सेंटेंस में किसका काम कर रहा है, ये कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। और ए डॉक्टर किसके लिए कहा गया है, शी के लिए। तो ये जो कॉम्प्लीमेंट है ए डॉक्टर, कैसा कॉम्प्लीमेंट है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि जो ए डॉक्टर है किसका मीनिंग कंप्लीट कर रहा है, शी का, और शी इस सेंटेंस की क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हो गया। अगला देख लेंगे दूसरा वाला सेंटेंस, राम कॉल्ड हिम ए फूल। राम इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट है, और पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये आपका नाउन है। ठीक है, दूसरा कॉल्ड हिम क्या है, इस सेंटेंस का अगर पार्ट ऑफ स्पीच की बात की जाए तो ये अभी प्रोनाउन है, बट कॉल्ड हिम ये ट्रांजिटिव वर्ब है। ट्रांजिटिव वर्ब जो अपने बाद नाउन या प्रोनाउन लेती है वो किसका रोल प्ले करता है, ऑब्जेक्ट का। और ये जो ए फूल कहा गया है वो किसे कहा गया है, वो राम को कहा गया है या हिम को कहा गया है। तो जब आप सेंटेंस को थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ए फूल जो नाउन यूज किया गया है किसके लिए यूज किया है, हिम के लिए। हिम क्या था, ऑब्जेक्ट था। तो जब ऑब्जेक्ट का मीनिंग कंप्लीट कर रहा है ए फूल, तो ए फूल क्या हुआ, ए फूल ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट हुआ। ठीक है, क्या हुआ, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इतनी बात क्लियर है। तो नाउन ने किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल प्ले कर दिया, सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। नाउन किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है। नाउन किसी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। लास्ट वन देखेंगे प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, जरा इसको भी देख लेते हैं। चलिए फटाफट से देख लेंगे। राधा is going to आगरा by train। तो फटाफट से पूरा ना डिफाइन करके आप फटाफट से बताइए प्रीपोजिशन क्या है इसमें। बाई जो है वो प्रीपोजिशन है और बाई के बाद जो आया है वो क्या है, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ध्यान रखना क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। तो है तो ये क्या, ऑब्जेक्ट, अगर इसके फंक्शन के बेस पे देखा जाए तो। लेकिन ये जो ट्रेन है वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच है, तो ट्रेन आपकी क्या है, किसी वस्तु का नेम है ना, तो ये हमारी किस में आएगी, किसी भी चीज़ का कोई नेम होता है तो वो कौन सी पार्ट ऑफ स्पीच होती है, वो पार्ट ऑफ स्पीच होती है आपकी नाउन। तो ये क्या है, नाउन है। यानी कि कोई नाउन जो है वो क्या भी रोल प्ले कर सकता है, किसका काम कर सकता है, वो किसी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनके भी किसी सेंटेंस में यूज हो सकता है। ठीक है, तो डेफिनेटली हम लोगों ने बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग आज डिस्कस कर लिए नाउन वाले चैप्टर के लिए, लेकिन बहुत कुछ अभी बाकी है, हम लोग अपने आगे की क्लास में कंप्लीट करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि वीडियो आपको कैसी लगी। और चैनल को अगर फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको बहुत ही हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट कंटेंट यहाँ मिलेगा। और हमारे चैनल पर बाकी हिंदी और संस्कृत और भी अदर सब्जेक्ट की क्लासेस अपलोडेड हैं, अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं तो आप उनको भी देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कि टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।